बाबा ने कई बार कहा है कि प्रकृति भी एक विनाश का साधन है, परंतु स्थापना के कार्य में भी हम यदि प्रकृति की सेवा करते हैं तो वो भी हमें सहयोग दे करके हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तो अचानक कोई बात हो रही है, जो आपका कर्म किया हुआ है उस घड़ी उस अनुसार आपको सब सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे। और यदि हम योगी सहयोगी का मंत्र पक्का करके आगे नहीं चले हैं, योगी बनने की कोशिश की है परंतु ज्यादा समय युद्ध में बिताया, सहयोग देने का संकल्प नहीं रखा और ही सोचा कि ये मुझे सहयोग देवे, ये नहीं सोचा कि मैं औरों को क्या सहयोग दूं। यदि हमने सहयोग का लेन देन बहुत समय से किया हुआ होगा तो उस समय प्रकृति भी हमें सहयोग देंगी। तो अचानक कुछ भी बात हो जाए, जहां सेवा की हुई है, सहयोग दिया हुआ है, वो हमारी कमाई जमा है, वो हमको न सिर्फ सतयुग में उसका फल मिलेगा परंतु संगम युग में ही उसका खूब फल मिल भी रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और फिर दूसरी बात आती है तन की बीमारी। एक दिन आप उठो, अचानक कुछ बात ठीक न है, आप डॉक्टर के पास वैसे ही जाओ रूटीन एग्जामिनेशन के लिए, चेकिंग के लिए, वो आपको कुछ ज़बरदस्त बीमारी की बात बताए। ये कहानियाँ तो आप सुनते ही रहती हैं, ये होती ही रहती है। आपके परिवारों में ही आप लोगों ने ये कहानियाँ सुनी होंगी या आपने खुद अपना भी अनुभव किया होगा। एक घड़ी सब कुछ ठीक है, दूसरी घड़ी संसार ही बदल गया, बस डॉक्टर के एक सेंटेंस कहने से। बहन भाई, आपको मैं समाचार बता रहा हूं कि आपके रिजल्ट्स का, आपके टेस्ट का रिजल्ट्स इस तरह का है। बस उसकी एक सेंटेंस से ही संसार ही बदल जाता। परंतु तन का कुछ भी हो, दादियों का एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देखा है। आप सोचो, कल दादी 98 इयर्स आपके सामने हाजिर रहे और क्लास कराए। कोई सोच सकता कि 98 इयर्स की है। और फिर मैंने सुना कि आपके साथ डांस भी किया। जवान को भी ये होगा कि अभी अभी तो बीमारी से पास करके निकले हैं, अभी डांस कौन करेगा। मन में संकल्प भी नहीं आएगा और तन में इतनी शक्ति भी नहीं होगी। तो दादियों ने कौन सा अभ्यास किया है कि इतनी बीमारियां आते भी, हिसाब किताब चुकतू करते भी, परंतु उन्हों की स्थिति बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्थिति रह रही है। एक ही उसमें विशेष बात, बाबा का संबंध, बाबा का प्यार, खूब पुण्य कर्म की पूंजी, उसका शक्ति, ये सब कुछ है। परंतु उनका निरंतर अभ्यास चलता रहता। आत्मा अलग, देह अलग। जब इस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं, मैं बिल्कुल अलग ज्योति आत्मा, निराकार विचित्र आत्मा हूं और ये चित्र वाला शरीर मैं नहीं हूं, ये अलग है। शब्दों की बात मैं नहीं सुना रही हूं, परंतु ध्यान करें इस बात का, अथवा इस बात पर फोकस रख करके एक्सपेरिमेंट करें, अनुभव करें। कुछ घड़ियों के लिए भी इस बात पर एक्सपेरिमेंट करके रोज अनुभव करते चलें, तो वो जो हमें शरीर यहाँ, मैं आत्मा अलग यहाँ, जो वो न्यारेपन का अनुभव होता रहेगा। फिर जिस समय तन अपनी तरफ खींचता है, जब बीमारी होती तो पहला तो ध्यान वहाँ ही जाता है जहाँ दर्द होता।
जिस समय ठीक चल रही है तो उस घड़ी आत्म स्मृति अथवा आत्म स्थिति का अभ्यास करना सहज है। जिस घड़ी तन अपनी तरफ जबरदस्त खींचता, उस घड़ी अभ्यास नहीं काम आता। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.